दोस्तों, जिस तरह से इस बात में कोई शक नहीं है कि इस वक्त हमारी इस दुनिया में सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में धर्म यानी कि रिलीजन्स पाए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ही इस बात में भी कोई शक नहीं है कि दुनिया में पाए जाने वाले लगभग सभी धर्मों और मज़ाहिब के अंदर बहुत सारे फ़िरके भी जाते हैं। यानी आज की डेट में दुनिया के लगभग सभी मेजर धर्म बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे फ़िरकों में बढ़ चुके हैं। दुनिया के दूसरे ही धर्मों की तरह यहूदी धर्म भी आज कई फ़िरकों में डिवाइड है। वैसे तो यहूदी धर्म में पाए जाने वाले कुछ खास फ़िरकों के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, मगर आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यहूदी धर्म के एक ऐसे फ़िरके यानी एक ऐसे ग्रुप के बारे में बताएंगे कि जिसके बारे में मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ ही लोग होंगे कि जो पहले से जानते होंगे। मगर सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि यहूदियों के इस खास फ़िरके को खुद यहूदी लोग भी यहूदी नहीं मानते हैं। न सिर्फ यहूदी मानने से ही इनकार करते हैं बल्कि इनको तो इंसानियत का भी दुश्मन बताते हैं। न सिर्फ यहूदी ही बल्कि यूरोप और अमेरिका में भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा टेढ़ी निगाहों से देखा जाता है और हमेशा इन लोगों के ऊपर तरह तरह के एक्शन लिए जाते हैं। बाकी यहूदी इस खास फ़िरके को किस नज़र से देखते हैं और क्या समझते हैं, इस बात का अंदाज़ा आप लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि दरअसल इजराइल के साथ साथ अमेरिका और पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ में इस फ़िरके को तालिबान के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि तालिबान वर्ड को वेस्टर्न कंट्रीज़ में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तालिबानियों को न सिर्फ वो लोग एक आतंकवादी के तौर पर देखते हैं बल्कि अपना सबसे बड़ा दुश्मन भी मानते हैं। तो अब आप लोग सोच लीजिए कि वो उसी तालिबान वर्ड को इस फ़िरके के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनके मुताबिक ये यहूदी फ़िरका न सिर्फ हद से ज़्यादा कट्टर है बल्कि कट्टर कानूनों पर ही अमल करता है। ये एक ऐसा यहूदी फ़िरका है कि जिसको फॉलो करने वाले लोग चाहे मर्द हों या औरत सभी काले रंग का ही लिबास पहनते हैं। बात करें अगर औरतों की तो उनका ये लिबास सर से लेकर पाँव तक ढका हुआ होता है और लिबास का ये कानून न सिर्फ औरतों और लड़कियों पर ही लागू होता है बल्कि वो छोटी छोटी बच्चियां कि जिनकी उम्र अभी 2.5-3 साल होती है वो भी पूरा इसी तरह का ही लिबास पहनती हैं। इसके अलावा मर्द भी हमेशा आप लोगों को काले ही कपड़ों में नजर आएंगे जिनके सरों पर काली टोपियां भी मौजूद होती हैं। इसके अलावा इस फ़िरके को फॉलो करने वाले मर्द अपनी दाढ़ी और सर के बालों के साथ साथ जिस्म के किसी दूसरी जगह के भी कभी भी बाल नहीं काटते हैं। मैक्सिको के जंगल में जन्म लेने वाले यहूदियों के इस कट्टर फ़िरके से जुड़ी हुई बहुत सारी कंट्रोवर्सीज अक्सर नज़रों के सामने से गुजरती रहती हैं। हैरानी की बात तो ये है कि यहूदियों का ये फ़िरका ज़्यादा पुराना भी नहीं है बल्कि इसका जन्म अभी 2-3 दहाइयाँ पहले यानी 1980 में हुआ था और इस फ़िरके को लेव तहूर के नाम से जाना जाता है जिसका इब्रानी ज़बान में मतलब होता है पाक दिल। बात करें अगर फाउंडर की तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 1980 के करीब में इस फ़िरके की बुनियाद रखने वाले इंसान का नाम शिलोमो हेल्ब्रंस था। आज लगभग 40 साल का एक लंबा दौर गुजर चुका है मगर उसके बावजूद भी इस फ़िरके के मानने वालों की तादाद पूरी दुनिया में सिर्फ 300 से 500 के करीब ही बताई जाती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस फ़िरके के कानून हद से ज़्यादा सख्त हैं कि जिन पर अमल करना और जिनको फॉलो करना हर किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों, हम आम तौर पर देखते हैं कि हमारी दुनिया के सभी छोटे बड़े और नए पुराने धर्मों का जो मरकज़ होता है यानी जो सेंटर होता है, एक तरह से जो हेड क्वार्टर होता है, वो या तो हमारी दुनिया का कोई बड़ा शहर होता है या फिर कोई ऐसा इलाका होता है कि जहाँ पर इंसानों की अच्छी खासी आबादी होती है। मगर इसके उलट यहूदियों के इस फ़िरके का जो सेंटर है यानी हेड क्वार्टर है वो दरअसल मैक्सिको के तापाचोला शहर से 17 किलोमीटर दूर एक वीरान जंगल है। एक ऐसा इलाका कि जहां पर दूर दूर तक सिवाय जंगल के कुछ नहीं है। अब जाहिर है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस फ़िरके के कानून हद से ज़्यादा सख्त हैं तो इसीलिए ये लोग खाने के मामले में भी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतते हैं। आपको बता दूं कि इनका ज़्यादातर खाना घर का पका हुआ ही होता है। इसके अलावा ये लोग मुर्गे का गोश्त या फिर मुर्गी का अंडा वगैरह भी नहीं खाते हैं। इसकी जगह पर ये लोग बत्तख और बत्तख का अंडा खाते हैं। लेव तहूर नाम के इस यहूदी फ़िरके को मानने वाले लोग चावल और प्याज के साथ साथ कुछ खास हरी सब्जियों से भी दूरी बनाकर रखते हैं, यानी खाना तो दूर इनको छूते भी नहीं हैं। इसके अलावा पीने वाली चीज़ों में भी ये लोग सिर्फ और सिर्फ गाय का दूध पीते हैं, वो भी वो गाय का दूध कि जिसको इन्होंने खुद अपने हाथों से ही निकाला हो। शराब भी ये लोग अपनी खुद बनाते हैं। इनके बच्चों को भी चॉकलेट, टॉफ़ीज़ या इस तरह की दूसरी मिठाइयाँ जो बाज़ारों में मिलती हैं वो खाने की इजाज़त नहीं है। ये लोग टेक्नोलॉजी से भी परहेज़ करते हैं, इसीलिए ये लोग मोबाइल, टीवी या इस जैसी चीज़ों से दूरी बनाकर रखते हैं। सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि एक यहूदी फ़िरका होने के बावजूद भी ये लोग इजराइल देश के खिलाफ रहते हैं, यानी इजराइल स्टेट को नहीं मानते हैं।
ان کے مطابق جتنے بھی یہودی فرقے ہیں ان میں سے صرف یہی ہی سب سے افضل ہیں، بلکہ یہی حق پر ہیں اور یہی دیوار کے اصلی محافظ ہیں، یعنی یہ یہودیوں کے دوسرے فرقوں سے حد سے زیادہ اختلاف رکھتے ہیں۔ اس فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا زیادہ تر وقت عبادت کرتے ہوئے ہی گزرتا ہے۔ ان کے گھروں میں موجود ان کی لائبریریز کے اندر بھی آپ لوگوں کو صرف اور صرف یہودی دھرم سے تعلق رکھنے والی کتابیں ہی مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کے یہاں گھروں کی دیواروں پر کسی کی تصویر لگانا یا اس طرح کا کوئی اسٹیچو یا کچھ بھی لگانا غلط مانا جاتا ہے، یعنی یہ لوگ اس چیز سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ دوستو، اپنے شروعاتی 10 سال یعنی 1980 سے لے کر 1990 تک کا وقت میکسیکو کے جنگل میں گزارنے کے بعد اب اس گروپ کے فاؤنڈر یعنی کہ شلومو ہیلبرانس نے اپنے اس فرقے کو میکسیکو کے جنگل سے امریکہ ٹرانسفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ امریکہ ٹرانسفر ہونے کے بعد وہاں پر ان لوگوں نے اپنا ایک اسکول بھی کھولا، مگر امریکہ ٹرانسفر ہوتے ہی شروع سے ہی ان لوگوں کے سامنے بہت ساری بڑی بڑی مشکلیں آنا شروع ہو چکی تھیں۔ وہاں کا قانون اکثر ان لوگوں کے اوپر گرفت بناتا رہتا تھا۔ ایون 1993 کے بعد تو ایسے حالات بنے کہ اس فرقے کے ہی کچھ لوگوں نے اپنے فرقے کے اوپر طرح طرح کے الزام لگانا شروع کیے اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ دراصل اس فرقے کے قانونوں کو ماننے کے لیے بہت سارے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا، بچوں کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا، ان کا یون شوشن کیا گیا اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کی زبردستی اپنے سے کئی گنا بڑے آدمیوں کے ساتھ زبردستی شادی کروا دی گئی۔ حالانکہ دوستو، بعد میں اس فرقے کے ذمہ دار لوگوں کی طرف سے ان آروپوں میں سے کچھ آروپوں کو تو خارج کر دیا گیا، یعنی جھوٹا بتایا گیا، تو وہیں کچھ آروپوں کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ نئی زندگی شروع کر سکتا ہے، یعنی وہ شادی کرنے کے لائق ہے، تو پھر اس کو شادی کرنے سے نہیں روکا جا سکتا ہے۔ 1993 میں اس فرقے کے فاؤنڈر یعنی سنستھاپک شلومو ہیلبرانس کو ایک حد سے زیادہ کم عمر بچے کو اغوا کرنے یعنی کڈنیپ کرنے اور پھر اس کا یون شوشن کرنے کے آروپ میں جیل بھیج دیا گیا تھا۔ حالانکہ بعد میں 1996 میں یعنی 3 سال کے بعد ہی یہ بیل پر رہا ہو گئے تھے اور اس کے بعد یہ فرقہ ان تمام مصیبتوں سے بچنے کے لیے اسرائیل کی طرف مائیگریٹ کر گیا تھا، مگر وہاں پر بھی ان کی پریشانیاں ختم نہیں ہوئیں۔ وہ سارے قانون کے جو ان کے فرقے میں پائے جاتے ہیں اور جن کو حد سے زیادہ سخت مانا جاتا ہے، ان سب پر اسرائیلی گورنمنٹ کی طرف سے بھی عمل نہیں کرنے دیا گیا، جس کی وجہ سے اب وہاں سے بھی ان لوگوں نے نکلنے کا فیصلہ کیا اور پہلے تو یہ کینیڈا گئے اور بعد میں دوسرے دیشوں میں جانا شروع ہوئے، مگر ہر جگہ پر ان لوگوں کے اوپر یہی آروپ لگے کہ ان لوگوں کے فرقے کے جو قانون ہیں وہ حد سے زیادہ سخت ہیں، اتنے زیادہ سخت کہ جو انسانیت کے بھی خلاف ہیں۔ ہر دیش میں ہی ان لوگوں کے اوپر اس طرح کے الزام لگتے ہیں کہ یہ لوگ نہ صرف چھوٹے بچوں کو کڈنیپ کرتے ہیں بلکہ ان کا یون شوشن بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ چھوٹی بچیوں کی شادیاں اپنے سے حد سے زیادہ بڑے مردوں کے ساتھ زبردستی کر دیتے ہیں۔ فی الحال دوستو، ابھی کچھ سال پہلے ہی اس فرقے کے فاؤنڈر یعنی شلومو ہیلبرانس کی موت ہو چکی ہے، مگر ابھی 2-3 سال پہلے ہی ان کے فرقوں میں ہونے والی ان ساری چیزوں کا ذمہ دار شلومو ہیلبرانس کے بیٹے کو ٹھہرایا گیا ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے اب اس فرقے کا فیوچر بہت زیادہ اندھیرے میں نظر آ رہا ہے۔ مگر دوسری طرف اس فرقے کو ماننے والے لوگوں کا ابھی بھی یہی کہنا ہے کہ دراصل پوری دنیا کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اصولوں سے ہٹ جائیں، یعنی وہ لوگ ہم کو بھٹکانا چاہتے ہیں اور ہمارے اس فرقے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم لوگ کبھی بھی اپنے وجود کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔